क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट ABCD is a parallelogram. Find the value of x, y and z. तो बुक में यहाँ ABCD नहीं लिखा था, आप लिख लेंगे। स्केल और पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे और ये दोनों डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी ओ लिख लेंगे। और ये बीच में 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ मैंने एंगल 1 लिख लिया है, ये आप भी लिख लेंगे। अब एंगल x और एंगल 1 ये हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल x इक्वल टू एंगल 1, दोनों एंगल 1 90 का है तो x भी 90 का होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ट्राइंगल DOC में आ जाओ। DOC में ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस एक्स अभी हमने निकाला है 90 का, प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 90 में 30 ऐड कर दो 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y हो गया 60 डिग्री का। y निकालने के बाद अब हम z फाइंड करेंगे। ये देखो AB और CD ये टू लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स जो हैं इसकी पैरेलल होती हैं और बीच में ये ट्रांसवर्सल काट रही है इन दोनों लाइंस को। तो इस प्रकार के जो एंगल होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहाँ जेड बने। देखो जेड बन रहा है ये, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये जो y और z है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, बट y 60 का है तो z भी 60 का होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में भी ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ ABCD लिख लेंगे, बुक में नहीं लिखा है, और यहाँ E लिख लेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया Z। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल Z है और ये 80 डिग्री इंटीरियर एंगल है, ये दोनों होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों इक्वल कब होते हैं? अगर लाइंस पैरेलल हों, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और ये जो लाइन DC और लाइन AB है तो ये तो होंगी पैरेलल, बिकॉज DC AB के पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल है। तो एक एंगल एक्सटीरियर में हो, एक अंदर हो, एक इंटीरियर में हो, तो ये दोनों होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों Z और 80 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल होंगे आपस में। Z इज इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या पहचान है कॉरस्पॉन्डिंग की? ये दो लाइंस हैं जैसे पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एक बाहर की तरफ होता है एक अंदर की तरफ, और दोनों की डायरेक्शन भी या तो लेफ्ट में होती है या राइट में। तो इसी प्रकार से इधर भी है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार से ये दोनों, ये इंटीरियर है एक्सटीरियर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार से ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली Z और 80 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। उसके बाद अब आते हैं y पर। Z और y ये दोनों देखो कैसे एंगल हैं, ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तब इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। तो इसमें लाइन तो पैरेलल हैं ही। देखो BC किसके पैरेलल है? AD के, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और उनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है बीच में DC, और ये Z बन रहा है देखो। तो ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस प्रकार से डायग्राम देखो, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, ये इस टाइप के एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल काट के, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब इक्वल होते हैं? अगर लाइन पैरेलल हो। ये दोनों भी होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें BC और AD पैरेलल है, DC एक ट्रांसवर्सल है, और तो y और z ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट z है 80 का तो y भी 80 डिग्री का। अब आते हैं y तो हमने फाइंड कर लिया, अब x फाइंड करना है। y और x दोनों इंटीरियर एंगल हैं और DC और AB पैरेलल लाइन के बीच में है, और बीच में ये ट्रांसवर्सल है।
ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनते हैं इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये जो वाई और एक्स हैं ये हैं को इंटीरियर एंगल, इनका सम होगा 180 डिग्री। भी कब होगा? अगर लाइंस पैरेलल हो। तो बी सी और ए डी तो पैरेलल हैं ही, रीज़न बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए इधर हम लिखेंगे डी सी पैरेलल ए बी, डी सी पैरेलल ए बी। तो डी सी और ए बी पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल डी ए काटती है, तो ये को इंटीरियर होंगे। तो इन दोनों का वाई और एक्स का सम 180 डिग्री, रीज़न को इंटीरियर एंगल्स। वाई है 80 का, तो वाई 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बीच में डायगोनल है ये डॉटेड ए सी, ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स, ये हमको फाइंड करने है। ये 40 डिग्री का, ये 112 डिग्री का है। तो वाई इक्वल टू होगा 112 डिग्री। क्या रीज़न? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वाई हमने फाइंड कर लिया। अब आ जाओ ट्राइंगल डी एस सी में। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो y प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। y है 112 का, x की जगह x प्लस 40 इक्वल टू 180। 112 में 40 ऐड कर दो 152 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, x इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 28। तो ये x निकाल लिया। अब रह गया बाकी z। अब देखो ये x और z ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों हैं? क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल हैं, अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम है पैरेलल, और यहाँ इधर जेड बन रहा है। तो ये जो एक्स और जेड हैं ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स 28 का तो जेड भी 28 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। कैन ए क्वाड्रिलेटरल बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस बी 180 का हो? क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकती है अगर एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री का हो? तो हमारा आंसर है कैन बी, हो भी सकता है, बट नीड नॉट भी, ऐसा होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसके लिए मैं 2 एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट पेज पर कि कैसे हो सकता है और कैसे नहीं भी हो सकता। ये फिगर मैंने बनाया रेक्टेंगल का और ये बनाया पैरेललोग्राम। एंड वी नो दैट बिकॉज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में एंगल बी और डी का सम कितना होगा? 90 प्लस 90 180 का होगा। तो इस पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल का सम है 180, बट इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में इन सेकंड फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें मैंने एंगल लिख रखे हैं 60 60, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं 120 120। ये 60 है तो ये 120 का होना ज़रूरी है क्योंकि को इंटीरियर है। 180 में 60 का 120, ये 120 का तो ये भी 120 का। तो एंगल बी और डी का इसमें सम देखो कितना होगा 240, जो कि 180 के इक्वल नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल में अब बी और डी का सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा कैन बी बट नीड नॉट बी। बी और डी का सम हो भी सकता है 180 और कोई ज़रूरी भी नहीं है। सेकंड पार्ट में उसमें मेजरमेंट दे रखी है, डायग्राम मैंने खुद बनाया है। तो ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाई है। अब हमको साइड्स को देख के बताना है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है या नहीं हो सकती। ए बी 8 है और बी सी 4.4 गिवन है, डी सी 8 गिवन है, ए डी 4 है। अब देखो ए बी और डी सी तो इक्वल हैं, ये तो ठीक है हो गया, लेकिन ए डी बी सी के इक्वल नहीं है। ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होती। तो अगर क्वाड्रिलेटरल में ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो ए बी सी डी इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। तो हमारा आंसर होगा नो, ए बी सी डी इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। थर्ड में एंगल ए 70 का दे रखा है और सी 65 का। तो क्या इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकती है? नो। क्यों नो? बिकॉज एंगल ए और सी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल लिख के काट देंगे, नॉट इक्वल। बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट इधर इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए
quadrilateral.